एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी यूपी स्टेनोग्राफर के लिए निकाली गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेनोग्राफर के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, पोस्ट डिटेल्स, पे स्केल्स, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई 17 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 6 नवंबर 2023। कॉरेक्शन का लास्ट डेट है 15 नवंबर 2023। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग 17 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। आप लोग ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी सभी कैटेगरी के लिए सेम ही रखा गया है, चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर पीएच कैटेगरी से हैं। सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 25 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन माध्यम से पे होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखा गया है, सिर्फ 25 रुपया रखा गया है। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। इस वैकेंसी में लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। पर मंथ 29,200 से लेकर 92,300 के बीच पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बिहार से किसी भी राज्य से हैं, आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में टोटल 277 पोस्ट है, जिसमें जाति के अनुसार अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला है आप लोगों का पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो तत्काल का होना चाहिए। उसके बाद है स्कैन्ड सिग्नेचर यानी कि आप लोगों का साइन होना चाहिए। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद आता है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और फिर इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जाति, आय और निवास तीनों होना चाहिए। साथ में आप लोगों का अगर आप लोगों के पास टाइपिंग है तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेबस के बारे में कि आप लोगों को इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आता है हिंदी परियोजना और लेखन योग्यता। इससे आप लोगों को 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। उसके बाद है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स का। उसके बाद है सामान्य जानकारी यानी कि जीके, इससे 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। उसके बाद है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का। उसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी यानी कि उत्तर प्रदेश से कुछ जीके जीएस रहेगा, में टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। इन सभी क्वेश्चन को मिलाकर इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स रहेगा। इसके लिए आप लोगों को 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसका सिलेबस बहुत ही आसान है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए।
सबसे पहली कैटेगरी है जनरल, इसमें टोटल 103 पोस्ट है। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस, इसमें 20 पोस्ट है। उसके बाद कैटेगरी है ओबीसी, इसमें 65 पोस्ट है। उसके बाद है एससी कैटेगरी, इसमें 81 पोस्ट है। और लास्ट है एसटी कैटेगरी, इसमें सिर्फ 8 पोस्ट। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसमें शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप लोग 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास हैं, साथ में आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइपिंग नहीं है तो भी इस वैकेंसी के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें 2 स्टेप में सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। यानी 2 घंटा आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया जाएगा। सेकेंड होगा आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट, एंड थर्ड होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके तैयारी कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।